नमस्कार दोस्तों, राम राम सा, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज प्रसाद चौधरी। चैनल का नाम है गिरी चौधरी। और बहुत दिनों से मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, 2012 से। लेकिन प्रॉपर ऐसे कभी काम नहीं किया सोशल मीडिया पे, बस एंटरटेनमेंट और एंजॉय के लिए ही जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में फेसबुक चलती थी, उसमें पोस्ट कर दिया, कुछ कर दिया। बाद में वो टिकटॉक आया, उस पर एक बार में वायरल भी हो गया था। 10 मिलियन व्यूज़ आ गए थे एक वीडियो पे, और 50,000 फॉलोअर्स भी हो गए थे। फिर वो बंद हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम आया और यूट्यूब। यूट्यूब को मेनली मैंने इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि यूट्यूब पे मैं कई दिनों से हूँ, और एक्टिंग और गानों पे डांस वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब एंटरटेनमेंट वाली अपन बनाते हैं। और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि एक बार एक इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो डालूं, जिसमें मैं खुद के बारे में बता सकूं और जर्नी के बारे में बता सकूं। तो अभी यूट्यूब पे 2,500 सब्सक्राइबर है। बीच बीच में कई एक्टिंग और गानों के वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता और कंटेंट भी ज़्यादा नहीं दे पाता। क्योंकि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में, और मिसेज भी सेम पोस्ट पे है, तो दोनों डबल वर्किंग की वजह से टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। फिर भी अब सोच रहा हूँ कि चलो, अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब थोड़ा टाइम दिया जाए और कंटिन्यू किया जाए इस जर्नी को। बाकी देखते हैं, एंटरटेनमेंट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अपनी मेमोरी इकट्ठी हो जाती है इस बहाने। कई वीडियो देखो छोटे बच्चों के जब बनाए या मैंने बनाए, आज 10 साल 8 साल बाद देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार, ये वीडियो बनाया है, या बच्चा इतना छोटा था तब, या मेरी फिटनेस ऐसी थी उस वक्त। कई चीज़ें ये खुद के लिए भी अच्छा है, और अपना दोस्तों से भी कनेक्ट रहते हैं, आप लोगों से भी कनेक्ट रहते हैं। मैं दिल्ली हूँ, अब राजस्थान से शुरू से बाहर है। शिक्षा भी अपनी बाहर हुई, ट्रेनिंग भी बाहर हुई, अब जॉब भी बाहर मिल गई। तो जो साथी दोस्त थे और रिश्तेदार हैं, सबसे अभी ये सोशल मीडिया ही ऐसा है जिससे हम कनेक्ट रहते हैं। और आज अपन को कई लोग जानते भी हैं, नए रिश्तेदार भी कई जानते हैं। मैं जब जाता हूँ और वो कहते हैं हम आपके वीडियो देखते हैं, हम आपको पहचानते हैं, तो अच्छा लगता है। उनको पता है कि हमारे यहीं के लोकल के हैं, लेकिन दिल्ली जॉब करते हैं, तो वो कनेक्ट रहते हैं। तो समाज के लिए, सोसाइटी में ऐसे कनेक्ट रहना, जान पहचान होना अच्छी बात है। तो ऐसे हम आगे मिलते रहेंगे और मैं आपसे बात करता रहूँगा। बाकी देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो टॉपिक है मेरा नेचर के लिए है, कि नेचर लवर सभी होते हैं और होना भी चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ। मैं गाँव भी इसलिए ज़्यादा जाता हूँ कि मेट्रो सिटी से ज़्यादा नेचर गांव में है, और नेचुरल चीज़ें और प्रकृति के पास अगर जाना है तो आप गांव में ही वो चीज़ आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे भी देखो, मैं घर में भी प्लांट्स लगाता हूँ, बाहर भी प्लांट्स लगाता हूँ। पौधे मुझे बहुत पसंद है। बच्चे पेट्स की भी बोलते हैं, मतलब पालतू जानवर। लेकिन कुत्ता बिल्ली जो भी हो, यहाँ पॉसिबल नहीं है। शहरों में फ्लैट होते हैं, जगह नहीं होती, टाइल्स लगी होती है, पत्थर पे जानवर नहीं रहता। उनके जो पंजे होते हैं, उनका जो नेचर होता है ना, वो खुले में, मिट्टी में, पेड़ पौधों के साथ रहना वो पसंद करते हैं। तो उनके लिए एक पनिशमेंट सा है वो, ऐसे बंद कमरों में रखना। तो फिर भी मैं जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको मैं केयर करता हूँ, लगाता हूँ। और अभी एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि प्लांट्स से कैसे पॉजिटिव एनर्जी रहती है और कैसे अच्छा लगता है उनके साथ। आइए मिलाता हूँ मैं आपको आज मेरे कुछ प्लांट्स से। आइए मैं आपको कुछ मेंबर से मिलाता हूँ हमारी फैमिली के। ये देखिए, हमारे घर में जो ये पौधे रखे हुए हैं, ये भी हमारे फैमिली मेंबर हैं। और घर में पौधे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये इंडोर इंडोर प्लांट्स हैं
और सजीव है। मेन बात है ये जीवित है, लाइव है। आप अगर नकली फ्लावर्स रखते हो, नकली पॉट्स रखते हो, तो वो हमेशा एक जैसे रहेंगे, वो कभी पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे। ये क्या होता है, देखो ये नई नई पत्तियां आ गई इनके। कुछ दिन पहले ये बड़ी वाली थी, अब छोटी छोटी और नई निकल रही है, मतलब चल रहे हैं, जिंदा है। इसलिए आपको लगता है कोई है, मतलब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और ये देखिए अच्छे पॉट्स हों और उसमें देखो ये मोरनी है और इसके जैसे पंख निकला है पूरी के चारों तरफ। देखो ये छोटा सा पौधा लगाया था मैंने, कितना बड़ा हो गया है, जैसे इसके पूरे पंखों से मोरनी नाचने वाली है। ऐसे देखिए सजीव पौधे बहुत ही ऑक्सीजन और ऊर्जा देते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये घर में। और ये मेरी बालकनी है। बहुत पौधे लगा रखे हैं मैंने घर में। ये देखिए ये बड़ी साइज वाले पौधे हैं। अभी तो पतझड़ आ गया, थोड़े पत्ते कम हो गए इनके। देखो कड़ी का पत्ता, ये चांदनी है, इनके फ्लावर आते हैं वाइट, बहुत अच्छे लगते हैं। ये चंपा है, ये बड़ी वाली, इनके पत्ते गिर गए, अभी पिंक फ्लावर आएंगे इनके, बहुत अच्छे लगते हैं। ये पीछे घास वाला पौधा है और ये भी पौधे हैं, बहुत प्यारे पौधे हैं, बहुत सारे। ये देखो ये अच्छा लग रहा है ना, इसको अच्छा लग रहा है। देखो आप पौधों को पानी पिला रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो। ये एक मैंने गुलाब का पौधा लगाया था, उस टाइम तो उसके गुलाब थे, मुझे लगा गुलाब आएंगे, लेकिन ये एक बेल की तरह बढ़ने लगा। फिर इतना लंबा हो गया कि मुझे इसको बांधना, रस्सी से बांधना पड़ा कि ये कितना लंबा होएगा। पर ये लंबा होता ही जा रहा है बेल की तरह। देखिए इसकी टहनियाँ आ गई, गुलाब है ये, पर गुलाब की बेल सी बन गई है। ये यहाँ तक आ गया था, ऊपर से सूख गई टहनियाँ। और कई पौधे लगा रखे हैं मैंने, कहीं हमेशा लगाता था। ये तुलसा है, सर्दियों में मर गई थी पुरानी वाली। ये दूसरा पौधा है। कुछ तो सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ गर्मियों में हम बार बार गाँव जाते हैं तब ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए मनी प्लांट्स है, बहुत अच्छी बेल्स हैं मनी प्लांट्स और गिलोय। और ये है रात की रानी। गिलोय वगैरह भी एक मौसम में सूख जाती है, पूरे घर में फैल जाती है और फिर सूख जाती है। ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास पौधे नहीं है इसलिए मैं घर में पौधे लगाता हूँ। देखिए मैंने ऐसा जगह घर लिया है जहाँ पेड़ों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े पेड़ हैं, देखो देखो 4 मंजिल तक ऊंचे गए हुए हैं। खूब बड़े पेड़ हैं मेरे घर के बाहर। यही देख के मैंने यहाँ दिल्ली में घर लिया था। ये देखिए ये जो नीम है ना, ये मैंने लगाई थी जब घर लिया था, तब यहाँ कुछ नहीं था। ये मेरी लगाई हुई नीम है और आज देखिए मेरे घर से ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर तक ये नीम हो चुकी है। बहुत अच्छा लगता है, 8 साल हो गए इस नीम को। कई पौधे मेरे लगाए हुए हैं इनमें, बहुत अच्छा लगता है प्रकृति के साथ में। तो ये थे प्लांट्स जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। इससे पहले भी बहुत सारे मैंने प्लांट लगाए हैं, सुंदर सुंदर पौधे। लेकिन जैसा कि कुछ सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ में हम गाँव जाते हैं 10 दिन 15 दिन की छुट्टी, तो कुछ ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। कुछ की उम्र ही छोटी होती है, लेकिन अच्छा लगता है, बार बार मैं चेंज करता रहता हूँ। हर बार एक नया पौधा आता है। और कुछ पौधे हैं जो लॉन्ग टाइम चलते रहते हैं। अच्छा लगता है। नेचर से प्यार करना चाहिए, नेचर ने हमें बनाया है। प्रकृति हमेशा देती है, लेती कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दोगे उसे तो आप बहुत ज़्यादा पाओगे उससे। ठीक है। और नेचर लवर होना चाहिए। हम भी नेचर के एक पार्ट है। भगवान ने हमें भी बनाया है, जैसे पेड़ पौधों को बनाया है, जैसे जानवरों को बनाया है। सबको अपना अपना काम दिया है भगवान ने, और हमें इस काबिल बनाया है कि हम पेट्स को, जानवरों को और पौधों को बचा सके, उनको लगा सकें। हाँ, नष्ट भी कर सकते हैं, ताकत बहुत दी है भगवान ने। कुछ लोग ये काम भी कर रहे हैं। जैसे लुप्त हो गए कुछ जानवर इंसानों की वजह से लुप्त हो गए, और जंगल भी लुप्त होते जा रहे हैं। पेड़ पौधे देखो, गांव में पहले हम देखते थे कि फुल पौधे लगे रहते थे, खाली जमीन पड़ी रहती थी और जंगल से होते थे। लेकिन आज बिल्कुल साफ हो गए हैं, पेड़ दूर दूर तक नज़र नहीं आते। शहर से भी कम पौधे, कम पेड़ गांव में नज़र आते हैं अब। जो रास्ते से पेड़ों से ढके रहते थे, आज वो बिल्कुल साफ हो गए हैं, रास्ते बिल्कुल सकड़े हो गए हैं। मेड़ जो होती थी बड़ी, वो गायब हो गई है। पगडंडियाँ होती थी खेतों की, वो भी बिल्कुल गायब हो गई है।
खैर इन चीज़ों पे हम आगे बनाएंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बचपन में जिन पगडंडियों से चला करते थे आज वो विलुप्त हो गई है। कई बार तो मन करता है कि मैं बताऊं कि कहाँ कहाँ से वो पगडंडी जाया करती थी घर से कुएं पे, और कैसे हम उस पगडंडी में कभी पैदल कभी साइकिल चलाया करते थे। ज़माना चेंज होता जा रहा है। आगे हम मिलते रहेंगे, अपने विचार आदान प्रदान करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, डांस करेंगे, एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग का कीड़ा शुरू से ही, बचपन से ही कहते थे लोग कि आप फिल्मों में ट्राई कर लो, कुछ कर लो। जिम का शौक था, बॉडी बनाने का, खेलने का, लेकिन वो ये जिम्मेदारियां, मिडिल क्लास की, पढ़ना है, नौकरी लगना है, और नौकरी मिल भी गई। शादी भी नौकरी वाले से हो गई, शादी भी बहुत दूर हुई। ये भी एक टॉपिक है, कहानी है। अगर आप कमेंट करोगे तो इस टॉपिक पे भी कभी बनाऊंगा कि कैसे 100 कोस दूर मेरी शादी हुई। और फिलहाल इतना ही। जय सिया राम। आगे मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करो चैनल को और कनेक्ट हो जाओ, ताकि हम बात करते रहें, आगे मिलते रहें, और आप कंटेंट, नए नए कंटेंट बनाते रहें। राजस्थानी कल्चर को, मेन तो मेरा एक राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देना है। हम चाहे किसी भी सिटी में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन हमारा राजस्थानी कल्चर, हमारी मातृभाषा, हमारे लोक संगीत, हमारी कहानियाँ, हमारी यादें, सब चीज़ हम ताज़ा करेंगे, न्यू जनरेशन को देंगे। यही अपना लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।